Hello everyone. In the last lecture we discussed about the resistance which is obstacle in the path of current. Today we discuss about the resistivity. And yesterday we also discussed the formula of resistance R is equal to rho L by A. Here L and A are the factor on which resistance is depend. Greater is the length, greater will be the resistance, and resistance is inversely proportional to the area of cross section. So if if we calculate the value of rho, then rho is equal to RA by L. This constant rho is known as resistivity. If we put the L is equal to 1, L is equal to 1 and A is equal to 1, then rho comes out to be equal to R. Means resistivity is equal to a resistance of that conductor having unit length and unit area of cross section. तो इसमें देखें it is defined as the resistance offered by a cube of meter of side 1 meter. यहाँ पर आ गया ना length 1 meter. When current flow perpendicular to its opposite face, its SI unit is ओम मीटर. इसकी SI यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है, और जो एरिया है वो भी क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर होगा. तो रजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. रजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. और यहाँ पर देखें रजिस्टिविटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है. ये रजिस्टिविटी जो डिपेंड करती है, रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, और रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी जो रो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है नेचर ऑफ द कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करती है कि उसका मटेरियल कैसा है. ठीक है, तो मटेरियल्स हैविंग ए रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 to the power minus 8 ohm to 10 to the power ohm meter to 10 to the power minus 6 ohm meter are considered as very good conductor. जिन कंडक्टर की रेजिस्टिविटी इन दोनों के बीच की होती है वो बहुत गुड कंडक्टर होते हैं. और जहाँ पर सिल्वर है, सिल्वर जो मेटल है इसकी रेजिस्टिविटी इतनी होती है 1.60 इंटू 10 to the power minus 8, जो बहुत ही कम है. तो इसका मतलब क्या है कि जो सिल्वर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. आगे रबर एंड और ग्लास आर वेरी गुड कंडक्टर. तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 to the power minus 15 ओम मीटर टू 10 to the power minus 8 ओम मीटर होता है. तो इस बात का ध्यान रखें. 10 to the power minus 8. आगे हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर. जो रेजिस्टिविटी होगी वो टेम्परेचर के साथ भी क्या करती है? वेरी करती है. आगे है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. रजिस्टर की कम्बिनेशन में सीरीज कम्बिनेशन होती है, और कैसी कम्बिनेशन होती है? पैरेलल कम्बिनेशन होती है. और द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. तो ये सीरीज कम्बिनेशन में होती है, और किस में होती है? पैरेलल कम्बिनेशन में होती है. तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में देखें, when a resistor are joined from end to end it is called in series. इसका मतलब ये है कि मान लिया एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, आपने इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सीरीज कम्बिनेशन में हुआ. अब आपने क्या किया? देखो सीरीज कम्बिनेशन की एक और डेफिनेशन आएगी. मान लिया यहाँ पर ये सेल है, सेल से आई करंट एमिट हो रहा है, और यहाँ पर जो आई करंट जाएगा, जो करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा वो ही आगे वाले रेजिस्टेंस में जाएगा, वो ही आगे जाएगा, थर्ड रेजिस्टेंस में जाएगा. तो कहने का मतलब क्या हुआ
इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रो ईच रेजिस्टेंस इज सेम, करंट हर एक रेजिस्टेंस में क्या होता है, सेम होता है, बट पोटेंशियल गेट डिवाइड, पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो यहाँ इस डायग्राम में भी देखें करंट सभी में सेम है, लेकिन पहले वाले रेजिस्टेंस में पोटेंशियल V1 है, दूसरे वाले में V2 है, और तीसरे वाले में पोटेंशियल क्या है, V3 है। पोटेंशियल डिफरेंट है और करंट सेम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन वी ऑल्सो डिफाइंड एज द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम बट पोटेंशियल गेट डिवाइड। अब यहाँ पर देखिए, मान लिया इसके अंदर डायग्राम में भी शो हो रहा है कि जो पहला रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल V1 है, सेकंड के अलोंग V2 है और थर्ड के अलोंग V3 है। तो नेट जो पोटेंशियल हुआ वो डिवाइड हो गया V1 में, V2 में और V3 में। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि V इज इक्वल टू IR होता है। तो V1 किसके इक्वल हो जाएगा, IR1 के, क्योंकि करंट सेम है। V2 IR2 के करंट सेम है, V3 IR3 के करंट सेम है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस को RS से लिखते हैं। तो V इज इक्वल टू IRS हो गया। तो जहाँ पर ये V है इसके प्लेस पर तो आप क्या क्या पुट करोगे, IRS। यहाँ पर S क्या डिनोट कर रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। V1 के प्लेस पर IR1 पुट करोगे, V2 के प्लेस पर IR2 पुट करोगे, और V3 के प्लेस पर क्या पुट करोगे, IR3 पुट करोगे। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो RS की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगी। तो आपके पास RS की वैल्यू क्या आएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगी। व्हेन द रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, देन करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। जो मैंने आपको बताया, जो करंट क्या रहता है, सेम होता है और इक्वल टू टोटल करंट। आगे देखिए बेटा, तो एक बात इसमें ध्यान रखिए सीरीज कम्बिनेशन में कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज कम्बिनेशन के अंदर कंबाइन करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, ऐड हो जाता है। आगे देखिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन। तो व्हेन रजिस्टर आर ज्वाइंड इन पैरेलल, जब रजिस्टर को पैरेलल में ज्वाइन किया जाता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ये कैसे आया है ये डेफिनेशन, ये एक बार इसको सोल्व करने के बाद आएगा। इस डायग्राम में देखें बेटा, मान ले यहाँ पर करंट I है, तो इसको करंट को 3 ब्रांच दिखाई दे रही हैं। तो करंट क्या होगा, ऊपर वाले में मान लिया I1, मिड वाले में I2 और थर्ड वाले में क्या चला गया, I3 चला गया। और इसका नेट पोटेंशियल कितना रहेगा बेटा, V ही रहेगा। इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो हम क्या बोलेंगे कि मान लिया जो नेट करंट I है, यहाँ पर आप लिख लेना, ये जो है यहाँ पर क्या है, ये I नेट करंट I है, वो जो बेटा किस में डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो I की वैल्यू को आप क्या पुट करोगे, I की वैल्यू को आप पुट करोगे V बाई आर पी, I1 की वैल्यू को पुट करोगे V बाई R1, I2 की वैल्यू को पुट करोगे V बाई R2 और I3 की वैल्यू को पुट करोगे V बाई R3। ऊपर V से V कैंसिल हो जाएगा, तो नेट रिजल्ट हमारा बेटा किसके इक्वल आएगा, देखो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो देखो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नेट रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस के इक्वल आया। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा था, मैंने आपको बाद में समझाएंगे। तो व्हेन रजिस्टर आर ज्वाइंड इन पैरेलल, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। यानी जो टोटल रेसिप्रोकल है वो क्या है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। तो जो हमारा टोटल रेसिप्रोकल आया है, जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके रेसिप्रोकल का सम है। तो मैंने अभी डायग्राम से भी आपने सीखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम था लेकिन करंट डिवाइड हो गया था। तो टोटल करंट जो है, मान लिया ए पहले में 6 है, दूसरे में इतना है, तीसरे में 30 है, फोर्थ में 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ तक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में एक बार ध्यान रखिए। तो ये हमने क्या क्या टॉपिक आज डिस्कस किए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया और सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, और आपकी रजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर डिस्कस की, रजिस्टिविटी ऑफ रबर और ग्लास डिस्कस की। और रबर और ग्लास में जो एक बात ध्यान रखें, रबर एंड ग्लास आर वेरी इंसुलेटर, दे हैव रजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर, ये 10 टू द पावर प्लस 2 है बेटा, 10 टू द पावर प्लस 2 से 10 टू द पावर 8, इनकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।